हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शैटरिंग द गैलेक्सी। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि जियांग हान किंग ये पैलेस में आ चुका है। उसके यहाँ पे आते ही जो लड़कियां किंग ये पैलेस को गार्ड कर रही थी वह तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर जाने के लिए बोल रही थी। और इधर जो जियांग हान था वो तो यही बोल रहा था कि उसे मैडम रुई से मिलना है, इसलिए उसे बुला के लाए। जिस पे वो लड़की बोलने लगती है कि ये किंग ये पैलेस है और तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले। बस उसके इतना बोलते ही जियांग हान उससे बहस नहीं करता और सीधा ही किंगी पैलेस के गेट के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि वो उस गेट को डिस्ट्रॉय कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे वो ग्रेट एल्डर आ जाती है जिसको पैलेस मास्टर ने जियांग हान को मारने के लिए भेजा है। और वो बोलने लगती है, यंग मैन, किंगी पैलेस कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे तुम मन मर्जी चला सको। जो बोलने के बाद वो जियांग हान के सामने आ जाती है और जो डिसाइपल्स थी फिर वो उन्हें ग्रीट करने लगती है, लेकिन ग्रेट एल्डर उन्हें यहाँ से वापस भेज देती है। जियांग हान अभी ग्रेट एल्डर को बोलने लगता है कि मुझे मैडम रुई से वो एंटीडोट चाहिए, चाहे आज कोई भी मुझे रोकने के लिए क्यों ना आ जाए, मैं वो एंटीडोट ले जाके रहूंगा। लेकिन वो तो उसकी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ग्रेट एल्डर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और यहाँ पे काफी बड़ा धमाका भी हो जाता है जिससे जियांग हान काफी पीछे की साइड आ गया था। जिसके बाद जो ये ग्रेट एल्डर थी वो बोलने लगती है, तुम खुद की एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। जो कि किंग पैलेस को चैलेंज करने की तुमने हिम्मत की है तो अब तुम बचोगे नहीं। और वो काफी सारे फ्लोर पेटल्स की टेक्निक से अटैक करने लगती है जो कि काफी ज्यादा शार्प थे और जियांग हान की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जियांग हान भी उन सभी से फाइट कर रहा था और किसी भी अटैक को उसे हिट नहीं करने देता। यहाँ पे ग्रेट एल्डर बोलने लगती है कि तुम पहले हो जिसने हमारे किंग पैलेस को अपोज करने की हिम्मत की है। अगर तुम्हें सबक नहीं सिखाया गया तो बाकी लोग तो किंग पैलेस की रिस्पेक्ट करना ही छोड़ देंगे। तुमने हमें डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए तुम्हारे सिर्फ एक ही अंजाम हो सकता है, वो है मौत। और वो जियांग हान को जान से मारने के लिए उसके ऊपर अभी अटैक कर देती है। वो उसके ऊपर पाम स्ट्राइक करने वाली थी कि तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि ग्रेट एल्डर को उससे काफी ज्यादा दूर कर देती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जियांग हान की सिस्टर लियर है। और अभी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसने उसके एक ही अटैक से ग्रेट एल्डर को काफी ज्यादा पीछे पुश कर दिया था। ग्रेट एल्डर भी उससे बोलने लग रही थी कि मैं पैलेस मास्टर के ऑर्डर मान रही हूँ, यंग मिस, इस मैटर में तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैलेस मास्टर तुम्हें पनिश करेंगे। लेकिन लियर तो उसकी कोई बात नहीं मानती और उसकी पावर दिखाती है जिससे ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो यहाँ से चली ही गई थी। जियांग हान भी लियर को देख के काफी ज्यादा हैरान था। वो तुरंत उसके पास आके बोल रहा था, लियर तुम्हारे बाल को क्या हुआ, ये सफेद कैसे हो गए। जिस पे फिर लियर तो उसे बता रही थी, ब्रदर आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो जियांग हान को किंग पैलेस के हॉल में ले आती है जहाँ पे पैलेस मास्टर और मैडम रोयो मौजूद थी। और वो पैलेस मास्टर को बोल रही थी कि मेरे ब्रदर को एंटीडोट दो। जिस पे पैलेस मास्टर भी लियर को बोलने लगती है कि इस मामले का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन लियर तो बोल रही थी, अच्छा तो अगर कैसा रहेगा अगर मैं खुद की जान ले लूं, तो तुम तो अच्छे से जानती होगी इसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब लियर के ऐसा बोलते ही पैलेस मास्टर बहस करना छोड़ देती है और वो मैडम रुई को जियांग हान को कैंडिडेट देने के लिए बोल रही थी। लेकिन वो एक कंडीशन रखती है कि लियर तुम तो किंग पैलेस की अब एक मेंबर हो, तुम्हें ये मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम जियांग हान से आगे कभी नहीं मिलोगी। जियांग हान पैलेस मास्टर को बोलता है कि लियर मेरी सिस्टर है और हम साथ रहे या ना रहे ये तुम डिसाइड करने वाली कौन हो। लेकिन फिर लियर जियांग हान को बोलती है, ब्रदर फिलहाल आपके लिए एंटीडोट ज्यादा जरूरी है, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे ठीक रहूंगी क्योंकि सिर्फ मैं ही पैलेस मास्टर को बचा सकती हूँ और वो मुझे हर्ट करने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए मुझ पे यकीन रखो। जो बोलने के बाद वो पैलेस मास्टर से प्रॉमिस कर लेती है। तो पैलेस मास्टर भी मैडम रोय को बोलती है कि जियांग हान को अब वो एंटीडोट दो। तो फिर मैडम रोय भी जियांग हान को वो एंटीडोट की जो बोतल थी वो दे देती है। जैसे ही जियांग हान उस एंटीडोट की बोतल लेता है तो लेयर बोलने लगती है कि मैं अपने ब्रदर के साथ एक दिन बिताना चाहती हूँ, जब तक मेरा ब्रदर यहाँ पे है तब तक उसे हार्म करने का सोचना भी मत, नहीं तो आपकी सोल और ब्लड। अब लेयर कैसे बोलते पैलेस मास्टर तो यहाँ से चली ही जाती है। उनके जाने के बाद जियांग हान लेयर से पूछ रहा था कि लेयर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या पैलेस मास्टर इंजर है, तुम उन्हें कैसे ही बचा सकती हो। जिस पे फिर वो बताने लगती है कि पैलेस मास्टर की सोल डैमेज हो चुकी है, आपको तो पता होगा कि मेरे पास प्योर सोल बॉडी है और उसी की स्पिरिचुअल पावर पैलेस मास्टर की सोल को नरिश कर सकती है। वैसे आप मुझे लेके परेशान मत हो, पैलेस मास्टर ने मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट करा, उन्होंने मुझे कल्टिवेशन करना सिखाया। वैसे तो मैं किंग पैलेस को छोड़ नहीं सकती, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कोई परेशानी भी नहीं होने दी। ब्रदर खैर ये सब छोड़ो, ब्रदर मैंने सुना है कि किंग पैलेस का जो लालटेन फेस्टिवल है वो काफी ब्यूटीफुल होने वाला है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे। जहां भी एग्री कर लेता है और ये दोनों फिर सिटी की मार्केट में आ जाते हैं जहाँ पे अभी रात हो चुकी है और जोरों शोरों से न्यू ईयर ईव का सेलिब्रेशन चल रहा है। जो लालटेन फेस्टिवल है वो न्यू ईयर ईव का ही पार्ट है। जैसे लियर यहाँ पे आती है तो उसे वही
मोमेंट याद आने लगता है कि वो पिछली बार भी उसके ब्रदर के साथ न्यू ईयर ईव ही मना रही थी, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि वो कितनी ज्यादा बदल चुकी है। जियांग उसे देख रहा था, वो काफी ज्यादा सैड लग रही थी, जैसे उसके ब्रदर से दूर नहीं होना चाह रही हो। जियांग हान भी कुछ ज्यादा नहीं बोलता और उसके फोरहेड से एक सोल ब्लड ड्रॉप निकाल के लियर के फोरहेड में ट्रांसफर कर देता है। वो उसे बोल रहा था कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा ब्रदर हमेशा तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना, चाहे मुझे किंगी पैलेस को उथल पुथल ही क्यों न करना पड़े, मैं तुम्हें बचाने के लिए तुरंत ही आ जाऊंगा। जो सुन के तो लियर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी मोमेंट पे उनके पास मौजूद जो स्टॉल का ओनर था वो बोलने लगता है कि रोस्टेड नट्स ऑन सेल। जो सुन के तो जियांग हान उसके पास आ जाता है और रोस्टेड नट्स का एक पैक लियर के लिए बाई कर लेता है, जिसके बाद वो लियर को उसे दे देता है, ये बोलते हुए कि पिछली बार भी तुमने मुझसे रोस्टेड नट्स खरीदने के लिए बोला था, लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं पाया था। लियर भी सुनिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस पैक को ले लेती है, जिसके बाद जियांग हान उसे बोलने लगता है चलो मेरे साथ आओ, अभी सेलिब्रेशन टाइम होने वाला है। जिसके बाद ये दोनों एक लालटेन बाई करके उसे हवा में उड़ाने लगते हैं और ऐसे ही करते करते ये उनके लालटेन फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। जियांग हान बोल रहा था कि लिया तुमने क्या विश किया, जिस पर लिया बोलने लगती है कि अगर मैं अपनी विश तुम्हें बता दूंगी तो वो कभी भी सच नहीं होगी। जिसके बाद लिया तो इधर उधर तोड़ने लगती है और थोड़ी देर में एक स्टैचू के सामने पहुंच जाती है, जो देख के वो जियांग हान को बोल रही थी ब्रदर देखो तो ये स्टैचू अपनी मदर जैसा ही दिखाई दे रहा है। जिस पे जियांग हान भी बोलता है हाँ ये काफी ज्यादा फेमिलियर है। जिस पे जियांग हान भी बोल रहा था कि हाँ ये काफी ज्यादा सिमिलियर है। लिया पूछ रही थी ब्रदर क्या सच में हमारी मदर हो सकती है, तो जियांग हान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा और तुम्हें बता दूंगा। लेकिन सच बात तो ये थी कि यहाँ पे वो खुद काफी ज्यादा हैरान था कि उसकी मदर का स्टैचू यहाँ पे कैसे हो सकता है। जिसके बाद लियर और जियांग हान एक ऊंची बिल्डिंग की छत पे आके बैठ जाते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आपस में उनके बचपन की बातें करने लगते हैं। लियर तो बोल रही थी ब्रदर क्या आप जानते हो जब एक बार पेरेंट्स घर पे नहीं थे और मैंने आपके लिए खाना बनाया था तो वो खाना जल गया था और उसके अंदर नमक भी काफी ज्यादा था, लेकिन फिर भी आप उसे खाते टाइम काफी ज्यादा डिलीशियस बोल रहे थे, आपने मेरा सारा खाना खा लिया था, उस टाइम पे आपने मुझे झूठ क्यों बोला। जिस पे जियांग हान बोल रहा था कि मैंने झूठ नहीं बोला, तुम तो मेरी सिस्टर हो और तुमने पहली बार खाना बनाया था इसलिए मैं तुम्हें निराश कैसे करता, और वैसे मानो या ना मानो वो खाना सच में अच्छा था। और ऐसे ही बातें करते करते एक दूसरे के सारे बैठे थे और बातें करते करते ही अब रात से सुबह हो जाती है। लिए बोलने लगी थी ब्रदर देखो तो ये सनराइज कितना खूबसूरत लग रहा है, काश मैं हर रोज आपके साथ ऐसे ही सनराइज देख पाती, वैसे भी आज पता नहीं ये सनराइज इतना अच्छा क्यों लग रहा है, शायद मैं आपके साथ हूँ। जियांग हान बोल रहा था तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें किंगी पैलेस से बचाने के लिए जरूर आऊंगा, फिर हम लोग ऐसे ही रोज सनराइज देखा करेंगे। जिस पे लिए बोल रही थी फिर तो ब्रदर आपको आपका प्रॉमिस को याद रखना होगा, नहीं तो मैं आपसे कट्टी बट्टी हो जाऊंगी और आगे कभी भी बात नहीं करूंगी। तो सुन के तो जियांग हान हंसना शुरू कर देता है। जिसके बाद लियर जियांग हान को बोलने लगती है ब्रदर आपको अभी अभी जाना चाहिए, आपको भी सिस्टर ये को बचाना है, वो आपका इंतजार कर रही होगी। जिस पे जियांग हान भी उसे बोल रहा था तुम भी अपना ख्याल रखना, अगर कुछ हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे पास तुरंत ही आ जाऊंगा। जो बोलने के बाद तो वो यहाँ से चला जाता है और लियर भी यहाँ पे उसके ब्रदर को लेके प्रे करने लगती है। और फिर हमें उसके पिछली रात की जो विश थी वो पता चलती है कि वो तो बस उसके ब्रदर की सलामती चाहती है, कि वो हमेशा खुश हो और उसे जो चाहे वो मिले। और दोस्तों इसी मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड भी इधर खत्म हो जाता है।